प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के दिन के लिए वे ही आनंदित होकर उसकी बाट जोहते हैं जो विश्वास का पिता अब्राहम की नाई इस जगत में अपने आप को पराये और परदेशी जानते हैं, और राजा दाऊद के समान यह जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं और इस धरा पर हमारे पास जो कुछ है वह सब परमेश्वर का है और उसी के हाथ से हमें मिला है। और यह भी समझते हैं कि हम इस धरा पर से चले जाने तक परमेश्वर की क्रोध दृष्टि हम पर न रहे और हम उस बड़े उद्धार से और अनंत जीवन से वंचित न रह जाए जो परमेश्वर ने अपनी सनातन दया के अनुसार हमें दिया है। इसलिए हमें उस करुणा निधान परमेश्वर को समर्पण करना अवश्य है। और हम देखते हैं कि मसीह के आने के पूर्व ही राजा दाऊद ने परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर कहा, हे यहोवा, मैं अपने सब बाप दादों के समान परदेशी हूँ और इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और न रह जाऊँ, मुझे बचा ले जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। और इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि मसीह के आने के पूर्व जिन्होंने यहोवा की वाणी पर मन से विश्वास किया और उसे सच्चा जाना, उन्होंने आनंदित होकर दूर से मसीह का दिन देखा था। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के उसी अभिवचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मानव शरीर में होकर इस जगत में आया, तब उसने वाद विवाद करने वाले यहूदियों से कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तथा इब्रानियों 11:13 में भी यह कहा गया है कि वे सब विश्वास ही के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। इसलिए अब जो वह हमारा उद्धारकर्ता आ चुका है तो हमें कितना आनंदित होना चाहिए। इसलिए यदि हम भी अपने विश्वासी मन से प्रभु की बातों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझते हैं और उस प्रभु को विश्वसनीय जानते हैं जिसने हमें अपने संग अपने यहाँ ले जाने का अभिवचन दिया है, तो हम अपनी आत्मिक आंखों से उसके आने का और अपने उद्धार का दिन देखते हैं और आनंदित होते हैं, जो हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख पाती। परंतु यदि हम इस संसार की बातों से मित्रता रखें और परमेश्वर की बातों का धिक्कार करते हुए दुष्कर्म करें, तो हम परमेश्वर के सम्मुख संसार के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए ही पराये और बैरी ठहरते हैं। इस कारण ऐसे व्यक्ति प्रभु के दिन के लिए सचेत नहीं रहते और न ही उस पर विश्वास करते हैं, बल्कि वे अंतिम दिन के विषय में हंसी ठट्टा करते हैं, क्योंकि ऐसे जन आंखों देखी बातों पर विश्वास करते हुए चलते हैं और प्रभु के आत्मिक बातों को नहीं देख पाते, इसलिए कि उनकी आत्मिक आंखें बंद होती है और अपनी शारीरिक आंखों से ही देखते हुए कहते हैं कि सब कुछ तो वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था, तो उसके आने का वचन कहाँ है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे यह देखते हैं कि आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जो जल में से बनी है वह जल में स्थिर है, परंतु वे यह बात नहीं जानते कि यह सब कुछ परमेश्वर के वचन के कारण स्थिर है, परंतु परमेश्वर के वचन के कारण ही उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया था और उसी के वचन के द्वारा वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी अग्नि के लिए रखे गए हैं और न्याय निर्णय के दिन तक और भक्तिहीन मनुष्यों के नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तथा हमें यह बात भी जाननी अवश्य है कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु वो हमारे लिए धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए उसने हमारे लिए एक नया आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है जो पवित्र नगरी है, जिनमें धार्मिकता वास करेगी, अर्थात उसमें धर्मी जन ही वास करेंगे। ऐसे धर्मी जन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, न कि केवल अपने ही कर्मों के कारण, क्योंकि अखिल मानव जाति का उद्धार प्रभु यीशु मसीह में ही है और उस पर विश्वास करने से ही हम धर्मी ठहरे हैं, अर्थात परमेश्वर के संतान हैं। परंतु इसके मायने यह भी नहीं है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं और अनुग्रह के अधीन हैं तो हम पाप करते ही रहे कि अनुग्रह होता है,
क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह पाप का सेवक नहीं है तथा मसीह में होना और पाप करते ही रहना, यह दो बातें आपस में असंगत है। इसलिए जो मसीह में धर्मी ठहरा है और जिसने उसकी आज्ञा को प्राप्त किया है, यदि वह जानबूझकर ही पाप करता है तो वह अनाज्ञाकारिता में ही है और पाप के दासत्व में है, इसलिए कि अब वो मसीह में स्वतंत्र नहीं वरन उसने अपने आप को पाप के दासत्व के जुए में फिर से जोत लिया है, क्योंकि उसने उसी को फिर से बनाया है जो मसीह में होकर गिराया था। ऐसे जन मसीह का मरना व्यर्थ जानते हैं और उसके अनुग्रह के अवसर को भी नहीं समझ पाते और उस पाक लहू का अनादर करते हैं जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराए गए थे। परंतु जो उस अनुग्रह के अधीन है वे पाप से छूटकर धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि पाप की प्रभुता उन पर नहीं होती। प्रभु का अनुग्रह उन्हें छुड़ाता है और परमेश्वर के क्रोध से बचाए रखता है। इसलिए हमें अवश्य है कि जिस सुसमाचार के द्वारा हमने उद्धार पाया है, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, उसकी सच्चाई पर हम सीधी चाल चले, अन्यथा हम प्रभु की दृष्टि में धूर्त ठहरेंगे। और हम जानते हैं कि धूर्तता प्रभु की ओर से नहीं है, इसलिए धूर्तता के सहारे हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो ही नहीं सकते। परंतु यदि हम सच्चे मन से अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और इसमें किसी के लिए भी परमेश्वर के पास पक्षपात नहीं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं, क्योंकि हम सब उसकी ही सृष्टि है और अब हम सब मसीह में एक हो जाते हैं। इसलिए जो परमेश्वर की प्रजा के लिए अन्य जाति थे और उनके द्वारा खतना रहित कहलाए जाते थे और परमेश्वर की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, जो प्रतिज्ञा के भागी न हुए थे, वे अब परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, जिसने जगत के पापों को हर ले जाने के लिए अपने आप को ही दे दिया है, उसी में एक हो गए हैं। अर्थात जो मसीह यीशु में दूर थे वे उसके लहू के द्वारा निकट हो गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा मेल है। उसी में ही हमारा परमेश्वर के साथ मेल होता है, क्योंकि उसने अलग करने वाली दीवार को ढा दिया है और क्रूस पर बैर को नाश कर दिया है, और जो दूर थे और जो निकट थे उन्हें मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया है। इसलिए जब हम मसीह में एक हो जाते हैं तो एक आत्मा में हमारे पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए अब हम परमेश्वर की दृष्टि में विदेशी और मुसाफिर न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। अर्थात यीशु मसीह जो मानव रूप में होकर परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ होकर आया, जिसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है, उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का परमेश्वर ने अपने साथ मेल कर लिया, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। अर्थात यीशु मसीह ने अपनी ही शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा उनका भी परमेश्वर से मेल मिलाप किया जो पहले निकाले हुए थे, जो पराये थे और दुष्कर्मों के कारण मन से बैरी हुए थे, ताकि उन्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे, जिन्होंने उसके मेल मिलाप के सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास किया है। इसलिए उस शांति के सुसमाचार का प्रचार आकाश के नीचे सारी सृष्टि में किया जाता है, ताकि सबका उद्धार हो। परंतु यदि हम फिर से संसार की व्यर्थ बातों से मिल करके संसार से मित्रता करें और प्रभु के पवित्र वचन को खींचतान कर उसे अपने समर्थन में कर दे, तो हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं और इससे हम अपने नाश के लिए कारण बनाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना अवश्य है, ताकि हम पवित्र आत्मा की वाणी सुन सके, उसकी अगुवाई में उसकी प्रेरणा से चल सके और मसीह में बने रहे, अर्थात उस सत्य में बने रहे जो सत्य प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार है, और हम में परमेश्वर की महिमा हो। पवित्र आत्मा ही हमें सिद्ध बनाता है कि हम मसीह यीशु के स्वरूप में हो और हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती रहे, और प्रभु के आगमन के दिन के लिए तैयार होने में वो ही हमारी सहायता करता है और हमारी ऐसी अगुवाई करता है कि हम अपने आत्मा में अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जागते रहे और चौकस रहे कि परीक्षा में न पड़े, और अपने प्रथम भरोसे पर स्थिर और विश्वास करने में अटल रहे। इसलिए हमें अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से खोने नहीं देना है और संसार की भ्रष्ट चाल चलन के अनुसार नहीं चलना है,
परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाना है, जिसकी महिमा सदा की है और युगानुयुग होती रहे। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।